7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। एक खुशी का दिन, तहनीत का मौका। डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब की सरबराही में आज मस्ट मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दूसरा कन्वोकेशन। चांसलर सदर आज़ाद कश्मीर जनाब मसूद खान साहब मौजूद हैं, गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब मौजूद हैं, मुझे आर पार के कश्मीरी इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। जनाब मसूद खान साहब, मैंने पढ़ा कि सिंबॉलिक एक गेस्चर था कि सैयद अली गिलानी साहब को यहाँ पर डिग्री आपने मरहमत फरमानी थी, लेकिन बीच में भारतीय हुकूमत आड़े आ गई। ये क्या सारा हादसा हुआ? सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर के, पूरे कश्मीर के एक बतले जलील हैं और उनको आज हमने खराज अक़ीदत पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है। हमने एक छोटा सा नजराना उनको पेश किया है और वो है ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री। लेकिन यहाँ उनकी ये डिग्री जनाब गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब ने ली है। वो ख़ुद तशरीफ़ न ला सके क्योंकि हिंदुस्तान ने उनको मकबूजा कश्मीर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। सैयद अली गिलानी साहब इस वक्त कैद व बंद की और नज़रबंदी की सऊबतों से गुज़र रहे हैं और क़यादत जो है वो नौजवान हों, बूढ़े, बच्चे, औरतें, जो भी हैं, मर्द वहाँ के, वो सब जो सैयद अली गिलानी साहब की बेहद इज़्ज़त करते हैं। हमारे दिलों में उनके लिए बहुत एहतराम है। पूरी पाकिस्तानी कौम, आज़ाद कश्मीर के लोग सारे के सारे उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कितने मुश्किल हालात में हुर्रियत कश्मीर के लिए, आज़ादी कश्मीर के लिए और हक़ खुद इरादियत के लिए इतनी वलवला अंगेज़ और मज़बूत क़यादत कश्मीरियों को फ़राहम की है। तो हम इस वक्त मुतालबा करते हैं कि जैसे हमने उन्हें एजाज़ दिया, कम से कम हिंदुस्तान को उनका ये एहतराम करे, उनको बाहर आने जाने की इजाज़त दे और उनको जो नज़रबंद किया हुआ है वो रिहा करे उनको, और वो जो सियासी इज्तिमात के ऊपर वहाँ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उनको ख़त्म करे और मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम को ख़त्म करे, कत्ल और गारतगरी को ख़त्म करे। दूसरी ये कि उन लोगों को जिस तरीके से अंधा कर रहे हैं, जिस तरीके से नौजवान लड़के लड़कियों को वहाँ हरासा कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके घरों में इमलाक तबाह कर रहे हैं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमारी तरफ से ये पैगाम है सैयद अली गिलानी साहब को, मकबूजा कश्मीर के तमाम बहन भाइयों को कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस जद्दोजहद में हम आपके साथ शरीक हैं और हम आखिर दम तक आपके साथ रहेंगे। आपका एक बड़ा सिंबॉलिक बयान था कि मकबूजा कश्मीर को भी सी पैक में ही शामिल किया जा सकता है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका मुतालबा तो वहाँ से भी आया है। मकबूजा कश्मीर के ख़ुद रहनुमाओं ने ये कहा है और वहाँ के लोग महसूस करते हैं कि मकबूजा कश्मीर, जिसमें लद्दाख, वादी कश्मीर और जम्मू शामिल हैं, ये पाकिस्तान का फ़ितरी हिस्सा है। और मैं समझता हूँ 1947 1948 में अगर तारीख़ के धारे को अपनी समत में बहने दिया जाता, अपनी फ़ितरी समत में बहने दिया जाता, तो ये पूरे का पूरा इलाका पाकिस्तान का हिस्सा होता, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा होता। लेकिन इसे जबरन रोक दिया गया, जो हिंदुस्तानी काबिज़ फ़ौजों ने रोका है, वहाँ जो कब्ज़ा किया उन्होंने। तो अगर वहाँ के लोग, वहाँ के अवाम, मकबूजा कश्मीर की अवाम, वहाँ की क़यादत ये समझती है कि उनकी ख़ित्ता जो है वो भी इस इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा होना चाहिए और पाकिस्तानी मईशत का हिस्सा होना चाहिए और आज़ाद कश्मीर का मईशत का हिस्सा होना चाहिए, तो ये उनका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और फ़ितरत के तकाज़े ये हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुस्तान इन फ़ितरी रुझानात को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है और वहाँ जुल्म सितम कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आज अपने ख़िताब में भी कहा कि 70 साल गुज़रने के बाद भी वहाँ से एक ही आवाज़ बुलंद होती है, एक ही नारा बुलंद होता है, वो आज़ादी, और एक ही जो है वहाँ से एक और आवाज़ बुलंद होती है कि जाओ हिंदुस्तान, वापस चले जाओ। आपकी मौजूदगी में गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब से मैं एक लाइनर ले लूँ। सफ़ी साहब, आज आपने सैयद अली गिलानी साहब को जो ऑनरेडी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, चांसलर साहब ने, सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब ने आपको दी, वो क्या जज्बात हैं बीइंग अ कश्मीरी और सैयद अली गिलानी के शूज़ में खड़ा होकर ये रिसीव करना डिग्री? देखें, सबसे पहले तो मैं सैयद अली गिलानी साहब की तरफ से और मकबूजा जम्मू व कश्मीर के आवाम की तरफ से चांसलर साहब का, वाइस चांसलर साहब का, मस्ट यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कन्फ़र किया ये डॉक्टरेट की डिग्री सैयद अली गिलानी साहब पे। हकीकत ये है कि ये रिकॉग्निशन है
उस जद्दोजहद की जो जद्दोजहद सईद अली गिलानी साहब कर रहे हैं हक़ खुद इरादियत के लिए, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सऊबतें बर्दाश्त की हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान तो इसको रिकॉग्नाइज़ करता है, आज़ाद कश्मीर इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। किसी शख्स ने भारत की बोली बोलते हुए कहा कि इंडिया तो इन डिग्रियों को कबूल नहीं करता, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि इंडिया को भी ये डिग्री कबूल करना पड़ेगी। वक्त ऐसा आ रहा है इंशाअल्लाह। आप दोनों की मौजूदगी में जनाब डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, इतने बड़ी बड़ी शख्सियात, ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब ने सैयद अली गिलानी साहब की तरफ से जनाब चांसलर सरदार मसूद ख़ान साहब से डॉक्टरेट की डिग्री रिसीव की। आपके जज्बात क्या हैं? हमारे जज्बात हैं कि अल्लाह ताला को शुक्र है और यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि यूनिवर्सिटी ने सैयद अली गिलानी को उनकी ज़िंदगी भर की जो कश्मीर आज़ादी कश्मीर के लिए जद्दोजहद थी और बेलौस खिदमत थी सेल्फ़ डिटर्मिनेशन के लिए, उसको रिकगनाइज़ किया। यूनिवर्सिटी के लिए एजाज़ है। मसूद खान साहब, यहाँ पे तमाम कश्मीरी दुनिया भर में इस वक्त आपको देख रहे हैं। जो मैसेज आपने अंदर बच्चों को दिया था 4 रोज़ पहले भी दिया था कि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, जितनी भी चीज़ें हैं उनको तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कैसे इस्तेमाल करें एज ए वेपन के तौर पर? मैं ये कहूँगा कि इब्लाग के हथियार को कमज़ोर हथियार न समझें। हिंदुस्तान पहले ही उसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अपने जराइम पे पर्दापोशी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप जो है हक़ का प्रचार करने के लिए, हक़ का बोलबाला करने के लिए और कश्मीर के लोगों को और मक़बूज़ा कश्मीर के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए और उनके लिए हक़ खुद इरादियत लेने के लिए आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और रवायती मीडिया को भी इस्तेमाल करें। उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो आप इसे इस्तेमाल करें ताकि आप मुसलसल हर लम्हे मक़बूज़ा कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े रहें और उनके साथ इजहार यकजहती करते रहें। दूसरे ये है कि आप अपने पैगामात बैनुल-अक़वामी बरादरी तक पहुँचाएँ। वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हों, वो हुकूक़ इंसानी काउंसिल हो, वो सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल हो, या दुनिया की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स जो हैं, जिसमें ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करूँगा यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस, यूरोपियन पार्लियामेंट, बरतानिया और दूसरे जो बैनुल-अक़वामी बरादरी में जो फ़ैसला करने वाले इदारे हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। क्योंकि मक़बूज़ा कश्मीर के लोग क़ैद व बंद की वजह से, जुल्म व सितम की वजह से वो आवाज़ इतनी दूर तक नहीं पहुँचा सकते। जी, नारा ही नहीं ईमान है ये आज़ादी के मतवालों का, कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा है कश्मीर के रहने वालों का। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, इंशाल्लाह सैयद अली गिलानी का कश्मीर भी आज़ाद होकर आज़ाद फ़िज़ाओं में पाकिस्तानियों के साथ, कश्मीरियों के साथ सुख का सांस लेंगे। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?